नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज। खबर तो थोड़ी देर पहले हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ और दिखाने वाले थे, मगर इस वक्त हमारे साथ एक बाबा है। वो थोड़ा सा असमंजस वाली बात करके हमें भी फंसा दिए और खुद भी फंसे हुए हैं। हम इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि इनके बातों को मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इनके साथ वाकया क्या हुआ है। क्यों ये अपने भाई पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्यों ये बिहार के पुलिस जो है, प्रशासन है, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि मैं बात ऐसा कर रहा हूँ इसलिए कि बिहार प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो नीतीश कुमार साफ शब्दों में बोलते हैं कि बिहार में जो भी प्रशासन है वो एक तरफा नहीं होते हैं, दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं और उसके बाद जो निर्णय होता है वो बताते हैं। मगर यहाँ पे जो हमारे साथ बाबा है, उनका कहना थोड़ा सा अलग है। चलिए आइए इनसे मिलते हैं और सारे वाक्यों को सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम है धनराज पांडे सर। कहाँ से आए हैं आप? हम नालंदा से आए हैं। अच्छा, मतलब जहाँ से नीतीश कुमार है वहाँ से आप भी आए हैं। ये बताइए कि परेशानी क्या हुआ है? परेशानी हमको यही है सर कि ये जमीन का विवाद चल रहा है। अच्छा, भाई से जो है दो बार किससे बोले? भाई से। भाई से? जी। अच्छा, तो ग्रामीण से पंचायती हुआ जिसमें सब ग्रामीण का दस्तखत भी है और उसका भी निगलेक्ट कर करके फिर दोबारा पंचायती 1000 के स्टम्प पर करवाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी नहीं माना और हमारी बच्ची को, पत्नी को जो है मारी से है, मारपीट किया है। आपकी पत्नी और बच्चे को ही मारा है? जी। आपके भाई साहब? जी। हम उस समय हम तो बैरिया स्टैंड में रहते हैं सर, जो कि नया बैरिया स्टैंड बना है, उसी में आरती मंगल करते हैं। हाँ। बस वाले को पूजा पाठ करते हैं, उसी से मेरा जो है जीविका चल रहा है। यहाँ हमको जानकारी हुआ तो हम वहाँ गए। उस समय गए तब थाना हम केस हमसे नहीं, मैंने बच्ची को फटकार करके भगा दिया गया कि जाओ। कौन भड़काया, कौन हटाया वहाँ से? वहाँ से थाने के लोग जो है, थाना के लोग क्या हाँ। बोला? कि केस नहीं होगा। तो केस उसके बाद कल हो करके 16 तारीख पड़ता था, उस समय फिर एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिलवाया। उसके अनुसार वहाँ एफआईआर लिया गया। लेकिन एफआईआर लिया गया तो सर, लेकिन एफआईआर पूरे परिवार को हम ही परिवार को मुदाले बना दिया गया। एफआईआर किए आप और आप ही पे एफआईआर? हाँ, एफआईआर किया गया। मुजरिम जो है अभी जो है मान के चलिए एफआईआर हुआ, हम मुदाले हैं। तो मुदाले रोज उसी रास्ते से, थाने के रास्ते ही से क्रॉस कर करके गाड़ी का कंडक्टर है सर, और रोज उसी गाड़ी से कंडक्टरी करने के लिए जाता है। और हम तो मैंने जिस समय केस हुआ मारपीट हुआ सर, उस समय हम बैरिया में थे। अब बैरिया में हमको फ़ोन किया गया था, हम यहाँ से गए, पूरे परिवार को देखे तो वहाँ आँख में हमारा बच्ची को बहुत कस के चोट है, जिसमें वहाँ से रेफ़र कर दिया गया बिहार शरीफ। अब बिहार शरीफ रेफ़र कर दिया था, वहाँ से फिर अच्छा, ये बताइए कुल कितना जमीन का मामला है? मामला है 2 कट्ठा का सर। 2 कट्ठा का। प्रशासन आपका ही साथ नहीं दे रहा। वहाँ के गांव के मुखिया होंगे, गांव के जो ग्रामीण लोग होंगे, उन लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा? पूरे ग्रामीण का दस्तखत है सर कि बाबा एकदम गलत नहीं है। इसमें देखा जाए सर, मुखिया जी का भी सिग्नेचर वगैरह है, उसके बाद ग्रामीण का 50 गो का सिग्नेचर है। हाँ, तो ये सब आप जाकर कोर्ट में नहीं दिखाए, मतलब कि जो थाना है वहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं आप? हम गए थे सर, एसपी साहब के यहाँ ये आवेदन दिया है। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब आवेदन दिए, उसके बाद जो है हम ले करके गए तो कहीं की जो है वो पूछ दिए कि का तुम्हारा नाम है इसमें केस में? हम कि हाँ सर नाम तो है। उसके बाद वो एफआईआर फिर हमको वहाँ से भगा दिया गया सर, हम चलाए। पटना में हर सोमवार के सोमवार जनता दरबार लगता है। जनता दरबार में गए हैं आप? नहीं, इसीलिए तो हम जहाँ ही भटकते पूछते हम आ रहे थे सर। तो यहाँ हम देखे कि आप लोग के देखे तो हम आप ही लोग से जो है मैंने पता किए। हम तो जा रहे थे वहीं तक कि पता कैसे जनता दरबार में किस नियम से जो है मिला जाएगा साहब से, उसी हम जानकारी के लिए और हम जा रहे थे भाजपा। ये बताइएगा, एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और दूसरी तरफ आपके साथ ये हादसा हो रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? तो हम इसीलिए तो सर सीएम साहब के यहाँ जाने के लिए जो है साहस किए कि पूछते जा रहे थे कि किसी तरीक़ा से सीएम साहब के यहाँ पहुँच जाए ताकि हमारा न्याय जो है मिल जाए। चलिए, तो ये जो व्यक्ति हमारे साथ थे, ये नीतीश कुमार के घर के मतलब पास ही में रहते हैं, जिले में रहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, वहीं अगर दूसरे तरफ ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो वहाँ से खबरें निकल कर आती है कि एक इंसान जिसका ज़मीन है, जिसके ज़मीन को सारे लोग फेवर करते हैं, यहाँ तक कि मुखिया भी बताता है कि ये ज़मीन आपका है, उसी ज़मीन पर इनका भाई कब्जा करता है। और जो प्रशासन के लोग हैं
ये जब केस करने जाते हैं कि मेरे भाई साहब हमारे परिवार पे हमला करते हैं, तो इन्हीं पे वो केस आ जाता है। ऐसी है बिहार की सरकार और बिहार की प्रशासन। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि ये खबर पे हमारी बिल्कुल नज़र रहेगी। तो देखने वाली बात है कि सामने क्या निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।